औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिलदार अली हालात हाज़िरा के साथ हाज़िर खिदमत। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान में खालिस्तान मूवमेंट का जो रेफरेंडम चल रहा है, जो मुहिम चल रही है, उस पर बात करूंगा। उसके अलावा जो हिंदू इंतहा पसंदी है, उसके बारे में जो ताज़ा अपडेट है उस पर ही बात करूंगा। लेकिन इससे पहले व्यूअर्स, जो मरी में कल हादसा पेश आया है एक बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से, जिसमें 23 जानें ज़ाय हो गई हैं और काफ़ी जो लोग हैं अभी तक इतला है कि फंसे हुए हैं। तो उनसे दिली ताज़ियत, उन ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करूँगा जो जहाँ बाग हो गए, जो शहीद हो गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उन जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसे हादसा से हमें महफूज रखे, हर किसी को महफूज रखे। व्यूअर्स, आपसे फिर दरख्वास्त कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बवक्त पहुंचता रहे। शुक्रिया व्यूअर्स। आप ये एक वीडियो है, ये मुलाहिज़ा कीजिए, आप सुने। एक फ़ौजी है, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे बात को जारी करते हैं। क्या है करना, हर चीज को भूल के गलवान घाटी में क्या हुआ, किसकी चूक थी, वो कौन जिम्मेवारी लेगा? ले सकते हो जिम्मेवारी? अच्छा, ले तो सब कुछ देश में प्रधानमंत्री मोदी 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 ने कर दिया, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तब क्यों चीखते चिल्लाते हो, ये तो बताओ। तब क्या होता है? कौन सी सुरक्षा में चूक हो जाती है? सुरक्षा में चूक नहीं, वो जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है और तुम्हारे को ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, बॉर्डर पर व्यूअर्स, इस नौजवान का, ये फ़ौजी है, इसका जो जज्बा है वो आपने देखा। वो नरेंद्र मोदी को मुखातिब है, नरेंद्र मोदी के इंतज़ामिया को, अमित शाह को मुखातिब है। ये इसलिए कि 5 जनवरी को जो नरेंद्र मोदी का एक दौरा था पंजाब के फ़िरोज़पुर में कोई जलसा है, इन्होंने अटेंड करना था। वहाँ पे 42,000 करोड़ रुपए की कोई खातिर रकम का कोई फ़ंड इन्होंने अनाउंस करना था। जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है उसको नाकाम करने, और वहाँ पे जो अप्रैल में इंतखाबात होने हैं उसमें अपने हमदर्दी हासिल करने के लिए ये सारा प्लान किया हुआ था मोदी का। तो 5 जनवरी को इनके साथ जो हादसा पेश आया, वहाँ पे ये बाय रोड जा रहे थे पंजाब में। वहाँ पे जो किसान थे वो अपने हुकूक के लिए पहले से ये एहतजाज पे बैठे हुए थे। उन्होंने इनका रास्ता रोक लिया और 20 मिनट तक ये नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे फंसे रहे। वहाँ की पुलिस जो सिक्योरिटी जो इदारे थे, उन्होंने कोई इनको प्रोटोकॉल नहीं दिया। वो पुलिस जो थी वो अपने चाय की चस्कियाँ लगाने में मसरूफ़ थी। वज़ीर आज़म साहब को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, मजबूरन इनको वापस जाना पड़ा और ये सारा प्रोग्राम इन्होंने कैंसिल कर दिया। जाते जाते चरणजीत सिंह चन्नी है, सीएम है वहाँ के पंजाब के, उनके नाम पैगाम भेजा कि चन्नी साहब मैं बाहिफाजत और वापस पहुँच रहा हूँ, यानी खैरियत से। मेरे को कोई आपकी कोशिश के बावजूद मुझे कोई हादसा पेश नहीं आया। ये एक वहाँ के जो लोग हैं उनमें अपनी हमदर्दी जिताने के लिए ऐसे ये बयान देते हैं बीजेपी वाले, लेकिन अब उन्होंने एक कमीशन बिठाया है। वो इन सिक्योरिटी जो खदशात, सिक्योरिटी में जो ये मामला हुआ था, इसकी जांच करेंगे कि आया इसमें कहाँ पे कोताही हुई, किसकी कोताही हुई और क्यों वज़ीर आज़म साहब को सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो इस हवाले से ये फ़ौजी भाई जो है वो सवालात उठा रहे हैं
मोदी साहब से। और ये जो हिंदुस्तान से मोदी से जो पंजाब का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बच्चा, नौजवान, उनमें एक बगावत का जज्बा आ गया है और वो ये वक्तन बवक्तन अपना जज्बात ज़ाहिर करते रहते हैं। देखते हैं कि कब इनको पंजाब के सिखों को इनके हुकूक मिलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक और बात थी, जो वहाँ के जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो कैसे इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। वहाँ पे जो मुसलमान हैं आए दिन किसी को पकड़कर बोलते हैं श्री राम का नारा लगाओ, अपनी थूक गिराओ, फिर थूक को चाटो और श्री राम का नारा लगाओ। अगर नहीं लगाते हैं तो उनको ज़दुकोब किया जाता है, मारा जाता है, उनको मुख्तलिफ़ अज़ियतें दी जाती हैं। मुसलमानों के जो कब्रिस्तान हैं उनको तोड़ा जाता है। वो तो फेसबुक पे एक जो आईडी बनी हुई है, एक हिंदू है कोई, उसकी आईडी बनी हुई है, वो लाइव प्रोग्राम करता है, लाइव कब्रिस्तान को, मुसलमानों के कब्रिस्तान को तोड़ने की वो लाइव वीडियो बनाता है। हज़ारों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने ऐसी हरकत की हैं जो वीडियो बनाई है फेसबुक पे। वहाँ के जो बड़े बड़े इनके जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनके जो लीडरान हैं वो ऐसे बयानात दे रहे हैं कि मुसलमानों को मारो, सिखों का जेनोसाइड करो, जो भी हिंदू के अलावा कोई भी मज़हब यहाँ पे उसका जेनोसाइड करो, उनको बिल्कुल ख़त्म करो। ये सारी हरकत वहाँ पे चल रही हैं। एक तो ऐप कोई बनाई हुई थी इन्होंने जिसमें मुसलमान जो एक्टिव ख़वातीन हैं वहाँ पे, जो राइटर्स भी हैं, जो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, खेल से भी उनका ताल्लुक़ है, कई जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनमें उनका ख़वातीन का बड़ा नाम है, जैसे शबाना आज़मा। तो ऐसी ख़वातीन के बारे में एक ऐप बनाई, उसमें उनकी जो जाली उनकी नीलामी की जाती है। तो उनको यानी कि ज़हनी डिप्रेस करने के लिए, उनको ज़हनी तनाव देने के लिए ऐसी हरकत भी कर रहे हैं वहाँ पे। और ये आप एक वीडियो मुलाहिज़ा करें, हिंदुस्तान में जो हिंदू इंतहा पसंदी जो फैल रही है, उसका ये ख़ुद विचार जो कर रहे हैं, आप ज़रा ये मुलाहिज़ा करें। और आपसे फिर दरख्वास्त, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया। ये वीडियो मुलाहिज़ा करें आप। कोर कमेटी धर्म संसद 2021 ये निश्चित की गई है और ये इसलिए की गई है कि वेद निकटन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। इसकी एक लंबी रणनीति अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक। दोस्तों इसके बाद कोर कमेटी धर्म संसद 2021 ये निश्चित की गई है और ये इसलिए की गई है कि वेद निकटन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में
चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। इसकी एक लंबी रणनीति अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक। दोस्तों इसके बाद कोर कमेटी धर्म संसद 2021 ये निश्चित की गई है और ये इसलिए की गई है कि वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। इसकी एक लंबी रणनीति अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक। दोस्तों इसके